हेलो गाइज, माय नेम इज राघवेंद्र कुमार। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम लोग आईईसी भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंट्रोल। जो हमारे डिप्लोमा में हम लोग इसको आईईसी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो जैसे कि हम लोगों का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर टॉपिक हमारे पास, रेक्टिफायर जो था वो ख़त्म हो गया है। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टर। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इन्वर्टर। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टर। तो आप लोगों ने इन्वर्टर, हमारे हिसाब से तो सभी लोगों ने देखा ही होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है कि जो इनपुट होता है, इन्वर्टर में इनपुट जो होता है वो हम डीसी देते हैं। ठीक है, इनपुट जो हमारे पास होता है इन्वर्टर में वो हम डीसी देते हैं। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास इन्वर्टर है। ठीक है, इन्वर्टर है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास इन्वर्टर, तो जो इनपुट देते हैं, इनपुट सप्लाई हम लोग जो देते हैं वो हम डीसी देते हैं। ठीक है, और आउटपुट पे हमारे पास क्या आता है? एसी सप्लाई आती है। ठीक है, एसी आउटपुट आती है। ठीक है, एसी आउटपुट आती है। ठीक, इनपुट हमने दिया डीसी, आउटपुट हमारे पास आया एसी। ठीक है, ये हमारे पास होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का मेन काम क्या होता है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। हमारे पास इन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता था। वही रेक्टिफायर क्या करता था? ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर का काम क्या होता है? डीसी से एसी में कन्वर्ट करना। और रेक्टिफायर का काम क्या होता था? एसी से हम लोग क्या करते थे? डीसी में कन्वर्ट करते थे। ये हमारे पास जो होता था रेक्टिफायर होता था। ठीक है, रेक्टिफायर से हम लोग क्या करते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर से। ठीक, अब हमारे पास उसी प्रकार से चॉपर होता है। जो चॉपर होता है, चॉपर क्या करता है? डीसी से डीसी कन्वर्ट करता है। फिक्स डीसी से वेरिएबल, ये कोई हमारे पास कोई फिक्स डीसी है, सपोज करो 12 वोल्ट की डीसी है, बैटरी है, और इससे हम वेरिएबल आउटपुट डीसी ले सकते हैं। वेरिएबल आउटपुट डीसी ले सकते हैं इससे हम। ठीक है, 12 वोल्ट है तो हम लोग 24 वोल्ट भी ले सकते हैं आउटपुट पे, 6 वोल्ट भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये चॉपर का काम होता है। ये क्या होता है हमारे पास? चॉपर। जो हमारे पास डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है वो हमारे पास चॉपर होता है। ठीक है, और ये जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो इन्वर्टर होता है। ठीक है, ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इन्वर्टर की क्या क्या, इन्वर्टर पे हम लोग क्या क्या बात कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, जैसे कि हमारे पास देखो लिखा हुआ है इन्वर्टर। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका, इन्वर्टर एन इन्वर्टर इज कनेक्टेड टू ए डीसी, ठीक है, डीसी सोर्स एंड इट कन्वर्ट इनटू एसी पावर इन इट्स सर्किट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमने सप्लाई, इसका जो सप्लाई दिया वो डीसी दिया। डीसी जो है इन्वर्टर क्या किया? इन्वर्ट कर दिया डीसी को एसी में। ठीक है, इन्वर्ट कर दिया डीसी को एसी में। ठीक है, हमने सप्लाई दिया डीसी और आया आउटपुट एसी, तो इन्वर्टर हमारे पास क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ठीक है, द इनपुट इज डीसी पावर, द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कि जो इन्वर्टर का इनपुट है वो इन्वर्टर का जो इनपुट है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास
कैसा कौन कौन से एप्लीकेशन में कैसा कहाँ कहाँ यूज करना है। अगर हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायर होगी तो हमें हाई इनपुट डीसी देना पड़ेगा, हमें लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी तो लो डीसी वोल्टेज देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे घरों में जो इन्वर्टर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूपीएस बोलते हैं, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। इसका यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसको हम लोग यूपीएस भी बोलते हैं, ठीक है। यूपीएस में क्या होता है, यूपीएस में क्या होता है कि हमारे पास जो घरों में देखते हैं 12 वोल्ट की बैटरी हम लोग इनपुट में इसको लगा देते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी जब लगा देते हैं तो आउटपुट पे हमारे पास लगभग 220 वोल्ट सप्लाई आउटपुट हमको अवेलेबल होता है, ठीक है। 12 वोल्ट हमने इनपुट दिया और हमारे पास क्या है, आउटपुट में क्या आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो घरों में यूपीएस लगा होता है उसका ये काम होता है। तो हमें मान लो कि हमें हमें बहुत हाई वोल्टेज की नीड नहीं है, हमें लो वोल्टेज की नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, देखो क्या लिखा है, सम एप्लीकेशंस रिक्वायर्स 12 वोल्ट वाइल, इसी प्रकार से सम में रिक्वायर वेरी हाई वोल्टेज। जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में हो गया, या फिर हमें जो HVDC ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ भी हमारे पास हाई वोल्टेज आता है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज डीसी को क्या करते हैं, इन्वर्टर की मदद से हम लोग हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करते हैं। HVDC में क्या होता है, HVDC में क्या करते हैं, हाई वोल्टेज हमारे पास आ रहा है डीसी, हाई वोल्टेज डीसी आ रहा है, अब इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इन्वर्टर की मदद से। हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं इन्वर्टर की मदद से हमको इसको हाई वोल्टेज एसी हमको मिलने लगता है, ठीक है। ये HVDC ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ठीक है, जहां हमें 1000 में वोल्टेज अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। HVDC इन्वर्टर को हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर की मदद से हाई वोल्टेज एसी में हम लोग तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट इसका क्या होता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, द आइडियल आउटपुट ऑफ एन इन्वर्टर इज ए साइनोसॉइडल, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो सपोज करो, ठीक है, तीसरा पॉइंट में सपोज करो कि हमारे पास डीसी हमने इसको दिया, ठीक है, डीसी सप्लाई हमने दिया कुछ ऐसे कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज हमने डीसी दिया। लेकिन यदि हमारे पास इन्वर्टर जो है वो आइडियल केस में है, आइडियल केस में अगर है इन्वर्टर तो वो क्या करेगा, हमें प्योर साइनोसॉइडल वेव प्रोवाइड करेगा, प्योर साइनोसॉइडल, ठीक है। और जबकि हमारे पास जो भी इन्वर्टर होता है वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं देता है, उसके साथ कुछ न कुछ क्या होता है, कुछ न कुछ उसमें हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं। हार्मोनिक प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, वो क्या करता है, हमें हमिंग साउंड सुनाई देता है, हमिंग साउंड कुछ ना कुछ वो करता है, ठीक है। तो जब अगर हमारे पास आइडियल मतलब क्या समझते हैं आप लोग, आइडियल का मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, ठीक है, जैसे लॉसेस हो गया, हार्मोनिक्स हो गया, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, निगलेक्ट होते हैं इन आइडियल केस में, ठीक है। इन आइडियल केस में सारी चीज़ें क्या होती हैं कि निगलेक्ट होती हैं। जो हमने इनपुट सपोज किया, हमने इनपुट जो दिया वही हमारे पास आउटपुट आएगा विदाउट लॉसेस, ठीक है, उसको हम लोग आइडियल केस कहते हैं, ठीक है, कि विदाउट लॉसेस जो इफिशिएंसी हो हमारे पास लगभग 100% ही हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब आइडियल इन्वर्टर की बात जो हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वेव फॉर्म जो है वो प्योर साइनोसॉइडल है, और जबकि हमारे पास इन्वर्टर का जो वेव फॉर्म होता है वो स्क्वायर वेव होता है, ठीक है। आउटपुट का जो वेव होता है स्क्वायर वेव होता है, या फिर देखो तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, द आइडियल आउटपुट ऑफ एन इन्वर्टर इज ए साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, सच ए वेव फॉर्म गिव ए कंटिन्यूअस पावर फ्लो, ठीक है। ये वेव फॉर्म जो होता है ये देता है हमें कंटिन्यूअस लगातार पावर फ्लो, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पावर, ठीक है। बट द
बट द आउटपुट फ्रॉम द सर्किट इज जनरली नॉट आइडियल, ठीक है, लेकिन ये जनरली जो होता है आइडियल नहीं होता है, ठीक है, आइडियल नहीं होता है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, इट्स गिव आउटपुट, ठीक है, इसकी वजह से इट्स गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव, ठीक है, जो हमने अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास जो नॉन आइडियल केस में क्या होता है, इन्वर्टर एसी देता है लेकिन हमें ये प्योर साइनोसॉइडल नहीं होता है, जबकि ये स्क्वायर वेव शेप में होता है, ठीक है, स्क्वायर वेव शेप और क्वासी स्क्वायर वेव शेप और पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं PWM टेक्निक करके, आगे जो हम लोग कभी देखेंगे PWM यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक है, ये ठीक है, ये 3 तरह के हमारे पास आउटपुट पे वेव आते हैं इन्वर्टर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऐसे स्क्वायर वेव आता है, ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है, साइनोसॉइडल बनाना है, ठीक है, ये स्क्वायर वेव है, ठीक है, स्क्वायर वेव को हमको साइनोसॉइडल बनाना, हार्मोनिक्स सपोज करो कि ऐसे, ये देखो हमारे पास कुछ इस तरह से साइनोसॉइडल आएगा, ये सारे क्या हैं, हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं फिल्टर लगा के हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद फिर भी कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स रह जाता है, हार्मोनिक की वजह से ही जब देखो कभी कि लाइट जब चली जाती है हमारे घर में, जब इन्वर्टर से कनेक्ट रहता है फैन वगैरह, तो वो क्या करता है कि हमिंग साउंड करने लगता है, कुछ की आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन्वर्टर जो हमारे पास होता है वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या आता है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है हमारे पास द कन्वर्जन ऑफ डीसी पावर टू एसी पावर, डीसी पावर टू एसी पावर हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं एसी पावर को डीसी पावर। सपोज करो कि हमारे पास लो वोल्टेज डीसी पावर है और हमको चाहिए हाई वोल्टेज एसी पावर, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास छोटी बैटरी है कोई, ठीक है, छोटी छोटी बैटरी है, ठीक है। तो सपोज करो कि हमें हाई पावर की आवश्यकता है और हमारे पास बैटरी जो है लो वोल्टेज की है, ठीक है, लो वोल्टेज की हमारे पास डीसी पावर है, ठीक है, लो वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है डीसी पावर, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, हाई पावर चाहिए, हाई वोल्टेज एसी पावर चाहिए, ठीक है, हाई वोल्टेज एसी पावर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है इसका, ए लो वोल्टेज डीसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज डीसी पावर, ठीक है। तो हम लोग चॉपर की मदद से, जो हम लोग पढ़ रहे थे चॉपर, पढ़े नहीं अभी, सॉरी, आगे मैं पढ़ाऊँगा। चॉपर क्या करते हैं कि हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, स्विच की मदद से हम लोग सपोज करो 12 वोल्ट की डीसी दिया, ठीक है। अब इसके आउटपुट पे हमें सपोज करो कि 100 वोल्ट या 220 वोल्ट सपोज करो डीसी प्रोवाइड किया हमारे पास, हमने डीसी से डीसी में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिक्स वोल्टेज हमने 12 वोल्ट दिया और ये हमारे पास वेरिएबल वोल्टेज जो आ गया 220 वोल्टेज आ गया, ये डीसी, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, ठीक है। इनपुट हमारे पास डीसी है, इनपुट भी हमारे पास डीसी है और आउटपुट भी हमारे पास क्या है, डीसी है, बशर्ते इनपुट जो हमारे पास हमने दिया 12 वोल्ट दिया और आउटपुट हमारे पास आया कितना, 220 वोल्ट आया, ठीक है। आउटपुट हमारे पास कितना आया, 20 वोल्ट है, 220 वोल्ट आया। अब क्या करेंगे, इस डीसी को इनपुट मानेंगे, ठीक है। ये जो 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, ये इनपुट हो गया, ठीक है। अब इन्वर्टर की मदद से इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एसी में, ठीक है। इन्वर्टर की मदद से हम लोग आउटपुट लेंगे इससे एसी। अब हमारे पास 220 लगभग 218 या 219 वोल्ट हमको एसी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, विथ हार्मोनिक्स समथिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डीसी पावर टू एसी पावर, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ये लो वोल्टेज डीसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज डीसी पावर, ठीक है, एंड देन, ठीक है, एंड देन
in the second step this high voltage DC power is converted to AC power। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास जो चॉपर की मदद से हम लोग जो वोल्टेज को बढ़ाया था, अब वही जो आउटपुट पे उसके वोल्टेज DC आया उसको हम लोग कनेक्ट कर दिए इन्वर्टर से, और इन्वर्टर से हम लोग ले लिए AC वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड जो होता है वोल्टेज को हाई करने का, सपोज करो, ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, ये लो वोल्टेज DC पावर, ये लो वोल्टेज DC पावर इज कन्वर्टेड टू ए लो वोल्टेज AC पावर। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास लो वोल्टेज DC पावर है, लो वोल्टेज DC पावर है। अब हमने इसको इन्वर्टर की मदद से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया AC में। ठीक है, तो लो वोल्टेज DC है। ठीक है, मान लो कि लो वोल्टेज DC है, 12 वोल्ट है, तो इन्वर्टर की मदद से हम लोग AC में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, AC कन्वर्ट कर लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमें ये 220 वोल्ट देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इन्वर्टर की मदद से हम लोग जब कन्वर्ट किए, केवल ये AC में तब्दील हो जाएगा 12 वोल्ट, लगभग कुछ ना कुछ इसमें लॉसेस भी हो जाएगा, तो लगभग समथिंग 11.5 वोल्ट ये कुछ हमें AC पावर प्रोवाइड कराएगा। क्या करेगा, ये जो 11.5 वोल्ट है ये हमारे पास AC आएगा। ठीक है, AC पावर, ठीक है, AC पावर आएगा। अब इस जो AC पावर को हम लोग ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेप अप कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर की मदद से क्या करेंगे, अब देखो इसमें, अब सपोज करो कि हमारे पास एक इन्वर्टर है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक इन्वर्टर है, ठीक, इन्वर्टर है, उसको हमने 12 वोल्ट DC सप्लाई दिया। अब इन्वर्टर क्या किया, 12 वोल्ट हमें, सपोज करो कोई लॉस नहीं इसमें, 12 वोल्ट AC आउटपुट हमको दिया। ठीक है, अब 12 वोल्ट से तो हमारे जो भी घर में इक्विपमेंट 12 वोल्ट AC जो भी है, अब 12 वोल्ट से हमारे पास जो घर में इक्विपमेंट लगे हैं वो ऑपरेट तो करेंगे नहीं 12 वोल्ट से, क्योंकि हमारे जो भी बल्ब की, फैन की जो रेटिंग है लगभग 200 से 220 या 160 वोल्ट रेटिंग रहती है AC विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, इसकी इतनी रेटिंग होती है, 200 से 220 वोल्ट या फिर 160 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे इसकी ऑपरेटिंग होती है, जो AC इक्विपमेंट हमारे घरों में लगे होते हैं। तो अब हमारे पास आ रहा है 12 वोल्ट, लेकिन अब हम लोग 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट जो है हम लोग एक ट्रांसफार्मर की मदद से क्या करेंगे, सपोज करो ये हमारे पास देखे होंगे आप लोग कि आप लोगों के UPS जो इन्वर्टर होता है घर में, उसमें एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये AC पावर जो हमारे पास 12 वोल्ट है, इसको हमने इनपुट में दे दिया, और आउटपुट में हमें ये 220 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 220 वोल्ट AC हमारे इन्वर्टर में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो भी विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये हमको आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट जब देगा तो हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है वो ऑपरेट करेंगे सारे। ठीक है, ऑपरेट करेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ हमिंग साउंड रहेगा। ठीक है, कुछ हमिंग साउंड रहेगा, क्योंकि प्योर साइनोसॉइडल सिग्नल नहीं प्रोवाइड करता है इन्वर्टर, उसमें कुछ न कुछ इस तरह से, उसमें AC है लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऐसे करके हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वो हमिंग साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, एकदम साइनोसॉइडल सिग्नल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे पास हुआ कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, अब देखो इन्वर्टर जो है, ठीक है, इन्वर्टर जो है मार्केट में हमारे पास डिफरेंट टाइप का अवेलेबल है। ठीक है, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप इन मार्केट इन्वर्टर। ठीक है, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप एंड साइज,
जैसा आपको नीड हो, आपको 1200 के 1200 VA ट्रांसफार्म 1200 VA का इन्वर्टर चाहिए तो 1200 VA का परचेज कर लीजिए। आपको जिस अकॉर्डिंग से आपको लोड रखना, आपके घर पे लोड है, ठीक है। आपको ज़्यादा बड़ा इन्वर्टर चाहिए तो ज़्यादा VA का आप लोग इन्वर्टर परचेज करें। दे वेरी फ्रॉम लो पावर टू हाई पावर फंक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें जो इन्वर्टर में जो हमारे पास पार्ट होते हैं, ठीक है, पार्ट हमारे पास जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 कन्वर्टर होता है, ठीक है। नंबर 2 स्मूथ सर्किट होता है। स्मूथ सर्किट जो हमारे पास हार्मोनिक्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। ये स्मूथिंग सर्किट जो होता है जो हार्मोनिक्स या वेब शेप में इम्प्रूव करता है, ठीक है। हार्मोनिक्स रिड्यूस करेगा और वेब शेप क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। और इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर क्या करता है, AC DC को AC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कंट्रोल सर्किट क्या करता है, ये सर्किट को कंट्रोल, आउटपुट वोल्टेज को ये कंट्रोल करता है कि कितना हमको नीड है, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट ऑफ इन्वर्टर हो गए, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। तो आज तक यहीं तक बस। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।